एक बार गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैं भिक्षु बनना चाहता हूं, कृपा कर मुझे अपने संग में सम्मिलित कर लीजिए। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें अवश्य सम्मिलित करूंगा, पर उससे पहले तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा भय क्या है? तुम्हें किस चीज से डर लगता है? वह व्यक्ति उत्तर देता है, बुद्ध, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या तुमने कभी भूत देखा है? वह व्यक्ति जवाब देता है, नहीं। बुद्ध कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें संघ में सम्मिलित होना है तो तुम्हें एक दिन और एक रात श्मशान में गुजारनी होगी। क्या तुम तैयार हो? वह व्यक्ति थोड़ा झिझकता है, पर भिक्षु बनने के लिए वह बुद्ध की इस बात को मान लेता है। अगले दिन वह व्यक्ति श्मशान पहुंचता है। वहां सबसे पहले एक अर्थी आती है। यह अर्थी एक नौजवान की थी, जिसके साथ उसके बहुत सारे दुखी परिजन थे। कुछ देर बाद श्मशान में एक और अर्थी आती है, और इस अर्थी के परिजन भी कुछ दुखी थे और कुछ दुखी होने का नाटक कर रहे थे। पूरे दिन में वहां कई अर्थियों को लाया जाता है, जलाया जाता है, और वह व्यक्ति सभी को बड़े ध्यान से देखता है। रात होती है और व्यक्ति का डरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, उसका भय बढ़ता जाता है। हल्की सी आहट भी उसे ऐसा महसूस करवाती है जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट भी उसे डराने लगती है, पर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। पूरी रात वह सो नहीं पाता। जैसे तैसे करके वह रात काटता है। अगले दिन सुबह होते ही वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैंने पूरा एक दिन और एक रात श्मशान में बिता ली है, और अब मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे अपना भिक्षु स्वीकार लें। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कैसा अनुभव रहा? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, भूत का तो पता नहीं, पर मेरा भय चरम पर पहुंच गया था। मैं ही जानता हूं कि मैंने वह रात कैसे काटी। अब बस आपसे यही आशा है कि आप मुझे संघ में सम्मिलित कर लेंगे। बुद्ध कहते हैं, हाँ, अवश्य कर लूंगा। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु क्यों बुद्ध? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि जिस बीज को मैं तुम्हारे भीतर बोना चाहता था, उस बीज से तुम वंचित रह गए, इसलिए तुम्हें दोबारा जाना होगा। बुद्ध की आज्ञा मानकर वह व्यक्ति अगले दिन फिर से श्मशान जाता है। पूरे दिन में वह देखता है कि गरीब, अमीर, जवान, बूढ़ा, हर व्यक्ति की अर्थी श्मशान में आती है और जलकर राख हो जाती है। इस बार वह व्यक्ति श्मशान में लोगों के तरह तरह के व्यवहार देखता है। कोई वास्तव में दुखी था, कोई दुखी होने का नाटक कर रहा था। वह व्यक्ति इन लोगों के व्यवहारों को देखते देखते अपने ख्यालों में खो जाता है और अर्थियों के बारे में सोचने लगता है। सोचते सोचते वह अपने ख्यालों में इतना गहरा उतर जाता है कि वह देखता है कि श्मशान में एक अर्थी प्रवेश करती है, जिस अर्थी पर वह स्वयं लेटा होता है। उसके साथ उसके भाई, उसके पिता और परिजन होते हैं। कुछ लोग रो रहे होते हैं, कुछ शांत खड़े होते हैं। वह व्यक्ति अर्थी से उठने का प्रयास करता है, पर उठ नहीं पाता। वह अपने पिता और भाई को इशारा करने का प्रयास करता है, उन्हें बताने का प्रयास करता है कि वह जिंदा है, पर वह यह कर नहीं पाता। व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है, पर कुछ बोल नहीं पाता। वह व्यक्ति रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अचानक उस व्यक्ति को होश आता है और वह देखता है कि उसके हाथ पैर स्वस्थ हैं। वह हिल पा रहा है, चल पा रहा है। वह व्यक्ति रोते हुए उसी समय दौड़कर बुद्ध के पास जाता है और कहता है, इस स्थिति के आने से पहले मुझे सब कुछ जानना है। वह सब कुछ जिसके कारण आपके चेहरे पर यह प्रसन्नता है, यह शांति है। बुद्ध कहते हैं, बस इसी वैराग्य के बीज को मैं तुम्हारे भीतर बोना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले दिन तुम्हें अपना भिक्षु नहीं बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि समय उतना नहीं है जितना हम सोच कर बैठे हैं। इसलिए जो करना चाहते हो, जो तुम्हें आवश्यक लगता है, उसे कर लो, वरना पछताने के लिए समय मिलेगा आगे।